मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक अफसोसनाक हादसा, एक लॉरी के साथ एक शख्स की जलकर मौत। इस शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई और न ही आग लगने की वजूहात का इल्म हो सका। एसआई गोरेंदर गौड़ ने कहा कि तहकीकात के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तुम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम। फाइनल में सुपरस्टार ने कामयाबी हासिल की। माजिद गुल्लू मैन ऑफ द सीरीज और कलीम लाला फाइनल के मैन ऑफ द मैच। कायदीन के हाथों इनामात की तकसीम। एड़पल्ली में वेटरनिटी कैंप का एहतमाम। मवेशियों की तशखीस की जाएगी और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएगी। महकमे हैवानात के अहदेदार का बयान। उन्होंने कहा कि जिले में 11 लाख मवेशियों के लिए दवा की तकसीम की जाएगी। महज बयानबाजी करने वाले और लहर में जीतकर आने वाले कायदीन को टीआरएस पर तनकीद का कोई हक नहीं। बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। उन्होंने डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अब खबरें तफसील से। 6 टाउन पुलिस स्टेशन के करीब एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। नामालूम वजूहात की बिना पर एक लॉरी में अचानक आग भड़क उठी और इस आग में जलकर एक शख्स हलाक हो गया। आग कैसे लगी और ये शख्स कौन था, ये सवालात जवाब तलब है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। अकबरबाग में 6 टाउन पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े एक मैदान में एक लॉरी काफी अरसे से खड़ी हुई थी। इस लॉरी में एक नामालूम शख्स सो रहा था। नामालूम वजूहात की वजह से इस लॉरी में अचानक आग भड़क उठी। आग के तेज लपकते शोलों को देखकर लोग तेजी से वहां जमा हो गए और मकदूर भर कोशिश करते हुए आग पर काबू पाना चाहा, मगर आग इस कदर शदीद थी कि शोलों की लपक करीब आने नहीं दे रही थी। लोग बाल्टियों और बिंदलियों के जरिए इस जलती हुई लॉरी पर पानी डाल रहे थे, मगर आग पर काबू पाने में नाकामी हुई। इसी असना में किसी फंक्शन में मसरूफ डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को किसी ने इस हादसे की इत्तला दी। इस इत्तला के मिलते ही डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फौरी मुकाम में वाक़या पहुंचे और इन कायदीन ने भी दीगर अफराद के हमरा आग बुझाने में मदद की। साथ ही डिप्टी मेयर ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड के आने के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। जलती हुई लॉरी के साथ भड़कते हुए शोलों की लपेट में आकर एक शख्स भी जलकर फौत हो गया। इस शख्स के ताल्लुक से ताहाल कोई इत्तला नहीं मिली कि ये कौन था और इस लॉरी में क्या कर रहा था, और साथ ही ये भी सवाल है कि आखिर इस लॉरी में आग कैसे लगी। क्या इस हादसे में जलकर हलाक हो जाने वाला शख्स ही इस हादसे की वजह बना है? ये सवाल अपनी जगह अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि महलूक शख्स नामालूम है और अब तक इसकी शनाख्त नहीं हुई और न ही आग लगने की वजूहात का इल्म हो सका। एसआई गोरेंदर गौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात के बाद ही कोई बात कतईयत से कही जा सकती है। आज का डेट में तालताब के बाजू एक ओपन प्लेस था। ये ओपन प्लेस में एक लारी पार्क किया है। यहाँ पे लारी का नंबर AP25V8503 था। ये लारी में थोड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ। क्या है कि वो समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी ने कैबिन में थोड़ा फायर आ गए तो अपन 100 लाया था। इमीडिएटली अपन 2 मिनट में इधर आ गया तो फायर थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ से आजू बाजू में पानी से उसको मारा, मगर पानी से उसको कंट्रोल किया नहीं कंट्रोल हुआ। बाद में अपन इमीडिएटली फायर को भी फ़ोन किया तो फायर इंजन वाला CA साहब भी आ गया, वो भी कंट्रोल किया तो एक आदमी उसमें मर गया। अभी वो केस रजिस्टर कर रहा हूँ। करने के बाद अब पूरा इन्वेस्टिगेशन अपन बता देंगे। डिवीजन 52 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 20 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की हमारा अव्वलीन मकसद है और शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। मिर्जा अफसर बेग ने इस मौके पर पानी की निकासी के अहम मसले पर तवज्जो दिलाई।
डिवीजन 52 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में कॉर्पोरेटर अली और दीगर शामिल थे। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि DFID के 20 लाख के फंड से इस सीसी सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में कई काम मंजूर शुदा है, जल्द इन कामों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने डिवीजन में पानी की निकासी के मसले पर मेयर बल्दिया नीतो किरण की तवज्जो मरकूज की और इनसे ख्वाहिश की कि एक बार इनके डिवीजन का दौरा करते हुए इस मसले का जायजा ले और इसकी यकसुई के इक़दाम करें। उन्होंने मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर के अलावा दीगर कायदीन से प्रोग्राम में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। इस सिलसिले में निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और बेशुमार फंड्स हासिल करते हुए शहर में तरक्याती काम करवा रहे हैं। मेयर बल्दिया ने कहा कि जल्द ही शहर में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और शहर को खूबसूरत और मसाइल से पाक बनाने की कोशिश की जाएगी। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఎన్నో విధాలుగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తున్నారు। మరి అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ అర్బన్లో మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు కూడా ఎంతో కృషి చేసి మరి పట్టణ శుద్ధీకరణలో కానివ్వండి, మరి డివిజన్లలో కానివ్వండి ఎంతో అభివృద్ధికి ఆయన ఎన్నో శాయశక్తులుగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు। మరి అందులో భాగంగా ఆయన మొన్ననే ప్రతి ఒక్క వార్డుకి డివిజన్కి 10 లక్షలు మంజూరు చేయడం కూడా జరిగింది। गुज़श्ता 2 म्याद से MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। यकीनन हमें खुशी होती है, हमारे अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब हर वक्त हमारे प्रपोजल्स में हामी भरते हैं। डिवीज़न 52 में DFID से जो 20 लाख का काम है, आज रोड का इनाग्रेशन करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस बस्ती में और डिवीज़न में जो भी काम है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। मैं मोहतरमा मैडम साहबा से गुजारिश करता हूँ कि इस कॉलोनी में जो पानी की निकासी का जो गटर का मसला है एक अरसे दराज से चल रहा है और मैं गुजारिश करता हूँ कि वो एक दौरा करते हुए इस काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिश करें। श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम, फाइनल में सुपरस्टार फातेह बनकर उभरी। मैन ऑफ द मैच कलीम लाला को करार दिया गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में बेहतर कारकर्दगी पर माजिद गुल्लू को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। इनामी तकरीब में कई अहम कायदीन शरीक थे। नागरम के राजाराम स्टेडियम में गुज़िश्ता चंद दिनों से तोम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट का एहतमाम तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था। इस टूर्नामेंट में एक से एक शानदार मुकाबले देखने में आए। फाइनल में सुपरस्टार और निजामाबाद 11 के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें सुपरस्टार ने कामयाबी हासिल की और फातेह बनकर उभरी और कप पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि निजामाबाद 11 रनर की हैसियत से दूसरे नंबर पर आई। इसके बाद इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिका रुकन असम्बली इंडाला लक्ष्मी नारायण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिका क्रिकेटर राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में रफत मोहम्मद खान, तारिक अंसारी, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, इमरान शहजाद और मोहम्मद रियाज शामिल थे। इन कायदीन के हाथों विनर और रनर टीमों में कप के अलावा इनामत की तकसीम अमल में आई। माजिद गुल्लू को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सरफराज किया गया, जबकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच कलीम लाला थे। मेहमानों ने खिलाड़ियों की जबरदस्त सताइश की और इनके शानदार मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर सैयद नईम को भी तहनीत पेश की गई। फिट रखने का, खुद फिट रखते हुए उम्र पता नहीं चलता है, खुद फिट रखते हुए अपने को फिट रखने का जरूरत बता रहे हैं तारिक अंसारी जी और अंपायर इतने दिन वो क्षमता रखते हुए रफीक जी और परमजीत जी, बाकी यहाँ के ट्रॉफी आज के विनर्स सुपरस्टार 11 के मेंबर्स और रनर्स
निज़ाम 11 के यहाँ के मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मैं सदर तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन। Teaches you many things. Like in the beginning, India was out for 36. मैं भी सोचता आ रही ये क्या फालतू गेम खेल रहे, might be foreign pitches they won, but they have shown resilience, they have shown fighting spirit, and you might have seen Pujara taking a hit all the time. In spite of that, he scored more than 50 runs, and Siraj was heckled. He was abused by the Australian crowd. In spite of that, he came stronger. So cricket teaches you to be strong in adversity. And क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब खेलते थे तो हमारे यहाँ एक श्रीधर नामी एक हमारा बड़ा क्रिकेटर निजामाबाद का, वो उसका कहना रहता था कि आपका स्टामिना जितना अच्छा होगा आप गेम में उतना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यंगर स्टार पर्सन अपना स्टामिना मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें, मतलब उसमें वक्त लगाएं। जायकों के शौकीन अफराद के लिए एक शानदार मरकज का आगाज। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज शक्करनगर चौराहे पर स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस बेकर्स के मालिक ने कहा कि ग्राहकों की ख्वाहिश और इनके जायकों के लिहाज से बेकरी और खाने की अशिया दस्तयाब रहेगी। बोधन में शक्करनगर चौराहे पर इंतहाई आरास्ता अंदाज में शुरू किए गए स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट का आज बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके बाद एमएलए और इनकी अहलिया ने केक काटा। इस बेकर्स के मालिक मोहम्मद फारूक ने एमएलए की शाल पोशी की और इनसे इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बोधन के काउंसलर्स शरद रेड्डी, राधा कृष्णा के अलावा समी अशफाक, मोहम्मद रफ़ी, अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा निजामाबाद के कांग्रेसी कायद एजाज अहमद मसूद भी मौजूद थे। इस मौके पर स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट के मालिक मोहम्मद फारूक ने बताया कि बोधन के बाज़ौक़ खाने के शायक अफराद के जायकों की तकमील के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की गई है और इस बेकर्स में बेकरी की जुमला अशिया दस्तयाब रहेगी और दीगर खाने की अशिया भी दस्तयाब रहेंगी। जायकेदार बेकरी आइटम्स और खाने के शौकीन अफराद के लिए स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट एक शानदार और पसंदीदा मरकज रहेगा। उन्होंने एक बार तशरीफ लाने और खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। एडपल्ली में जेडपी वाइस चेयरपर्सन के हाथों वेटरनरी कैंप का इफ्तिताह। मवेशियों की तशखीस और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए महकूमे हैवानात सरगर्म। जिले में 11 लाख मवेशियों को तशखीस के बाद मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। महकूमे हैवानात के जेडीए भरत का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तखर पर वेटरनरी कैंप का जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकूमे हैवानात के जेडीए भरत भी मौजूद थे। इस मौके पर रजिता यादव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमामी मुआवज़ात और मंडल मुस्तखरों पर महकूमे हैवानात की जानिब से कैंप मुनक़िद किए जाते हैं, जहाँ मवेशियों की देखभाल की जाती है और इनका इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि अक्सर खेती बाड़ी के और पालतू जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और अक्सर ये बीमारियां मुतादी भी साबित होती है, लिहाजा मवेशियों की तशख़ीस की जाती है और ये खिदमत मुफ्त फ्राहम की जाती है। लिहाजा पालतू जानवर रखने वाले किसान और दीगर अफराद इन वेटरनरी कैंपों से इस्तेफादा करें और अपने मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। महकूमे हैवानात के जेडीए भरत ने कहा कि ये कैंप्स बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहां न सिर्फ मवेशियों की तशख़ीस की जाती है बल्कि साथ ही मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की जाती है। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में 11 लाख मवेशियों की तशख़ीस करने और इनमें अद्वियात की तकसीम अमल में लाने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। ఈరోజు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో మహాలక్ష్మి మందిర్ ఆవరణలో మరి గొర్రెలకు మేకలకు స్పెషల్గా క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఎప్పుడూ గొర్రెలకు మందులకు నట్ట నివార మందులు మిడతల వారిగా వ్యాక్సినేషన్ వేయడమే కాకుండా స్పెషల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ స్పెషల్ క్యాంప్లో ఏదైతే సీజనల్ వ్యాధులు కానీ ఇతరత్ర ఎలాంటి వ్యాధులు ఉన్నా కానీ ఈ పశువులకన్నింటికి కూడా ఈ మందులు ఇవ్వడం కానీ ఏదైతే విటమిన్ బ్రిక్స్ ఇవ్వడం కానీ దూడలకు సంబంధించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈ స్పెషల్ ప్రోగ్రాంలో చేపట్టడం జరుగుతుంది। జిల్లాలో మనము గొర్రెలు మరియు మేకలకి హెల్త్ క్యాంప్స్ నిర్వహించడం స్టార్ట్ అయింది జిల్లాలో। ఈరోజు 3వ రోజు। మరి మన ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతి సంవత్సరము 3 సార్లు
అన్ని గొర్రెలకు మేకలకి మన జిల్లాలో దాదాపు 9 లక్షల గొర్రెలు ఉన్నాయి, 3 లక్షల మేకలు ఉన్నాయి. అవన్నిటికీ కూడా 3 విడతలు నటల మందు ఉచితంగా వేయడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున. అంతేకాకుండా పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ అని, షీప్ పాక్స్ అని అట్లాంటి వ్యాక్సినేషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वीराना गुटा में डबल बेडरूम मकान गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। सरपंच इकरा परवरी और जानिबदारी का मुशायरा कर रहे हैं। TRS कायदीन को भी मकानात की मंजूरी अमल में आई है। रेंजल मंडल के मौजे वीराना गुटा की अवाम की तहसीलदार से शिकायत, डबल बेडरूम मकानों को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने का मुतालबा। रेंजर मंडल के मौजे वीराना गुटा में हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात तैयार किए गए। इन मकानात की तकसीम में अखरबा परवरी और जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए वीराना गुटा के नायब सरपंच इमरान की क़यादत में मुकामी अवाम ने तहसीलदार को एक शिकायती मकतूब हवाले किया। मोहम्मद इमरान ने बताया कि इस मौजे के सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने मनमानी अंदाज में डबल बेडरूम मकानों के इस्तेफादा कुरिंदगान के नामों को खतियत दी। इमरान ने कहा कि ये डबल बेडरूम मकान गरीब बेघर अफराद के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन मकानों की तकसीम के लिए जिन अफराद के नामों को खतियत दी गई है, इनमें से बाज़ को ज़ाती मकान भी और अराजी भी मौजूद है और ये अफराद किसी भी तौर पर डबल बेडरूम मकानों के हकदार नहीं हैं। बीजेपी के कायदीन मेका संतोष और अतारी गुरु राजू ने बताया कि सरपंच ने गैर मुस्तहिक अफराद को ये मकानात अलाट किए हैं और जिनको मकानों की तकसीम के लिए मुंतखब किया गया है, इनमें TRS के कायदीन भी शामिल है और ऐसे अफराद भी शामिल है जो ज़मीनों और मकानों के मालिक है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि इस मौजे में मुस्तहिक गरीब अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया। इमरान वीरानावट्ट उप सरपंच ने ఇప్పుడు వీరానావట్టకు ఎమ్మెల్యే ద్వారా శాంక్షన్ అయిన 25 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ పేదవారికి కాకుండా మా విలేజ్లో సర్పంచ్ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ నా దృష్టికి రానివ్వకుండా వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలతో వాళ్ళే వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఎవరు కూడా అర్హులు కాని వారే ఉన్నారు. చాలామందికి డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, భూములు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. అందులో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చుకున్నారు. దాని గురించి నాకు అడిగితే వాళ్ళకి నాకు సంబంధం లేనట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. మన వీరానావట్ట గ్రామంలో చాలా రాజకీయం ఘోరంగా జరుగుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే శాంక్షన్ చేసిన డబుల్ బెడ్రూమ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ప్రజలకు గరీబ్ వాళ్ళకు కాకుండా ఉన్న వాళ్ళకు, భూములు ఉన్న వాళ్ళకు మరియు ఇండ్లు ఉన్న వాళ్ళకు, డాబాలు ఉన్న వాళ్ళకు ఇస్తున్నారు.
ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎవరైతే సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీ గారు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక 10 మంది కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కలిసి మాత్రమే వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ కోసం ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. దీని గురించి స్పందించి ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి కలెక్టర్ గారికి నమస్కరించి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ విషయంలో మీరు స్పందించి గరీబ్ వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేటట్టు చూడండి సార్. जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है ऐसे कायदीन को दूसरों पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। टीआरएस हुकूमत ने अवाम के मफाद में बेशुमार काम किए और बाज़ ऐसी स्कीमात को रोशनास करवाया जिनकी मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब, उन्होंने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने डिशपल्ली मंडल के मुआवजात अमरादपुर, गानपुर, सुदापल्ली और नड़ेपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नड़ेपल्ली में उन्होंने किसान वेदिका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया और उसके बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा किसानों के मफाद में स्कीमात को रोबे अमल लाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत है। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिनमें किसान वेदिका भवन भी शामिल है, जहां किसान एक साथ बैठकर अपनी फसलों के ताल्लुक से मशावरत कर सकते हैं। इसके अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा, बिजली की 24 घंटे सरबराही और भी बेशुमार काम हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पानी की सैराबी अहम बात होती है, लिहाजा किनालों और तालाबों की मरम्मत करवाई गई। नए किनालों की तामीर अमल में लाई जा रही है। गोदावरी से पानी लाने के भी काम तेजी से जारी है। इस तरह ज़राई सैराबी के लिए ठोस काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि निजामाबाद ज़िले में ज़राई सैराबी को यकीनी बनाने के लिए 2744 करोड़ के फंड से काम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा दीगर शोबों की तरक्की के लिए भी रियासती हुकूमत बेशुमार काम अंजाम दे रही है और रियासत में ऐसे काम अंजाम पा रहे हैं जिनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। इसके बावजूद भी बाज़ कायदीन रियासती वज़ीर आला केसीआर और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने एमपीडी अरविंद का नाम लिए बगैर कहा कि वो लहर में जीत कर आए थे, इसमें इनकी मकबूलियत या काबिलियत का कोई दखल नहीं था और अब ऐसे कायदीन टीआरएस हुकूमत और उसके कायदीन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इनकी कारकर्दगी सिफर के बराबर है। उन्होंने कहा कि ऐसे नाकाम कायदीन को केसीआर या टीआरएस के किसी भी कायद को तनकीद का निशाना बनाने का हक हासिल नहीं है। इस मौके पर इनके हमरा एमएलसी विजी गौड़ और जेडपी चेयरमैन डी विठल राव भी मौजूद थे। ఇవాళ భారతదేశంలో రైతుల కోసం కూర్చుని మాట్లాడుకునే వేదికలు లేవు, ఎక్కడ లేవు. తెలంగాణలో ఉన్నాయి. రైతులు ప్రతిరోజు కోరుతున్నారు, రైతు లేదు, రాజ్యం లేదు, రైతు రాజ్యం ఉండదు, డైరెక్ట్ బాగా వాళ్ళు కోరుతారు. కానీ రైతులకు కావాల్సింది ఏంది అని తెలుసుకునే వ్యక్తి కేవలం కేసీఆర్ గారు. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంతకు చెప్పినట్టు రైతుకి ఏం కావాలా? వ్యవసాయం చేసుకోవాలంటే కరెంటు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, పెట్టుబడి కావాలా, కూర్చొని ఈ సమస్యలు మాట్లాడుకోవడానికి ఇలాంటి బిల్డింగ్ ఇవన్నీ సమకూరిన తర్వాత ఇంకేం కావాలి, ఇంకేం కావాలని ఆలోచన చేసుకుని చూస్తున్నాము. నేను చిన్నప్పుడు చూసినాను సార్ విఠల గారు. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అత్తారింటి పోతున్నాను, మా మేనమామ పట్టువారు. ఒకసారి నేను కూర్చున్న అచ్చిర్లా తహసీల్ కట్టలే అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి తీసుకొచ్చి ఆయనని పంపి పెద్ద గుండె తిన్నాడు. पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों वर्नी मंडल के मौजे शंकुरा में कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। ये चेक्स उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और कहा कि रियासत की केसीआर हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल लाई है, जिनमें वजीफाजात, डबल बेडरूम और दीगर स्कीमात शामिल है। वर्नी मंडल के मौजे शंकुरा में हल्के असम्बली बांसवाड़ा के टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर रियासत के गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिसमें ज़ईफ़ अफराद और बेवाओं के लिए वजीफाजात, बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम और जहेज की वजह से शादी से महरूम लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात को रोब अमल लाया है। आज रियासत की गरीब अवाम केसीआर हुकूमत से बहुत खुश है, क्योंकि रियासती वज़ीर आला केसीआर हर शोबे की तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रहे हैं।
किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया गया है, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरखी की सरबराही और रैतु वेदिका भवन की तामीर जैसे इकदाम करते हुए किसानों को जबरदस्त राहत फ्राहम की है। आज मुल्क में सबसे ज्यादा तेलंगाना के किसानों को हुकूमती इमदाद और ताउन हासिल है और तेलंगाना के किसान बहुत हद तक खसारे से महफूज हो चुके हैं। इसके अलावा ज़राई सैराबी के लिए भी कई अहम प्रोजेक्ट्स को भी क़तईयत दी गई है। इस तरह ज़राई शोबे को केसीआर हुकूमत ने जबरदस्त इस्तेहकाम फ्राहम किया है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। एक अफसोसनाक हादसा, एक लॉरी के साथ एक शख्स की जलकर मौत। इस शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई और न ही आग लगने की वजूहात का इल्म हो सका। एसआई गौरेंद्र गौड़ ने कहा कि तहकीकात के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तुम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम। फाइनल में सुपरस्टार ने कामयाबी हासिल की। माजिद गुल्लू मैन ऑफ द सीरीज और कलीम लाला फाइनल के मैन ऑफ द मैच। कायदीन के हाथों इनामात की तकसीम। एड़पल्ली में वेटरनिटी कैंप का एहतमाम। मवेशियों की तशखीस की जाएगी और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएगी। महकमे हैवानात के अहदेदार का बयान। उन्होंने कहा कि जिले में 11 लाख मवेशियों के लिए दवा की तकसीम की जाएगी। महज बयानबाजी करने वाले और लहर में जीतकर आने वाले कायदीन को टीआरएस पर तनकीद का कोई हक नहीं। बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। उन्होंने डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।